दोस्तों, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर प्रतिदिन 3 से 4 मिनट जरूर देखना चाहिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश में मैं गाने लगता हूँ, मैं पढ़ने लगता हूँ, मैं रोने लगता हूँ, मैं हंसने लगता हूँ, मैं संदेह करने लगता हूँ, ऐसे वाक्यों का इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। दोस्तों, ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर यानी कि बनावट, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के अनुसार बिगिन या बिगिंस का प्रयोग करते हैं और उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इन्फिनेटिव का अर्थ होता है 2 + V1, यानी कि क्रिया के पहले टू का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पहला वाक्य मैं गाने लगता हूँ को लेते हैं और दोस्तों यहाँ मैं गाने लगता हूँ का अर्थ है कि मैं गाना शुरू करता हूँ। दोस्तों, इस वाक्य में सब्जेक्ट मैं है और मैं का इंग्लिश आई होता है और लगना यानी कि शुरू करना का इंग्लिश बिगिन होता है, यानी कि मैं लगता हूँ या शुरू करता हूँ का इंग्लिश होगा आई बिगिन और गाना का इंग्लिश सिंग होता है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया क्रिया के पहले टू का प्रयोग करते हैं तो गाना का इंग्लिश टू सिंग होगा। इस प्रकार से मैं गाने लगता हूँ का इंग्लिश होगा आई बिगिन टू सिंग। इसी प्रकार से मैं पढ़ने लगता हूँ आई बिगिन टू रीड। मैं रोने लगता हूँ आई बिगिन टू वीप। मैं हंसने लगता हूँ आई बिगिन टू लाफ। मैं संदेह करने लगता हूँ आई बिगिन टू डाउट। दोस्तों, अब सब्जेक्ट मैं की जगह तुम को लेते हैं तो हिंदी में वाक्य होंगे तुम गाने लगते हो, तुम पढ़ने लगते हो, तुम रोने लगते हो, तुम हंसने लगते हो, तुम संदेह करने लगते हो। तो इंग्लिश होगा तुम गाने लगते हो, यू बिगिन टू सिंग। तुम पढ़ने लगते हो, यू बिगिन टू रीड। तुम रोने लगते हो, यू बिगिन टू वीप। तुम हंसने लगते हो, यू बिगिन टू लाफ। तुम संदेह करने लगते हो, यू बिगिन टू डाउट। इसी प्रकार से अब सब्जेक्ट तुम की जगह सीता को लेते हैं तो हिंदी में वाक्य होंगे सीता गाने लगती है, सीता पढ़ने लगती है, सीता रोने लगती है, सीता हंसने लगती है, सीता संदेह करने लगती है। तो इंग्लिश होगा सीता गाने लगती है, सीता बिगिंस टू सिंग। बिगिंस क्यों हुआ? क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार बिगिंस आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ बिगिंस आएगा। तो सीता गाने लगती है का इंग्लिश होगा सीता बिगिंस टू सिंग। सीता पढ़ने लगती है, सीता बिगिंस टू रीड। सीता रोने लगती है, सीता बिगिंस टू वीप। सीता हंसने लगती है, सीता बिगिंस टू लाफ। सीता संदेह करने लगती है, सीता बिगिंस टू डाउट। दोस्तों, अब हम ऐसे ही वाक्यों को पास्ट टेंस में बनाना सीखेंगे, जैसे कि मैं गाने लगा, मैं पढ़ने लगा, मैं रोने लगा, मैं हंसने लगा, मैं संदेह करने लगा। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिगिन का पास्ट टेंस बिगेन होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला वाक्य लेते हैं मैं गाने लगा, तो यहाँ सब्जेक्ट मैं है तो मैं का इंग्लिश आई होता है और शुरू करना यानी कि लगना का पास्ट टेंस बिगेन होता है। तो दोस्तों, मैं गाने लगा का इंग्लिश होगा आई बिगेन टू सिंग। इसी प्रकार से मैं पढ़ने लगा आई बिगेन टू रीड। मैं रोने लगा आई बिगेन टू वीप। मैं हंसने लगा आई बिगेन टू लाफ। मैं संदेह करने लगा आई बिगेन टू डाउट। दोस्तों, अब सब्जेक्ट मैं की जगह राम को लेते हैं तो हिंदी में वाक्य होंगे राम गाने लगा, राम पढ़ने लगा, राम रोने लगा, राम हंसने लगा, राम संदेह करने लगा। तो दोस्तों, इंग्लिश होगा राम गाने लगा, राम बिगेन टू सिंग। राम पढ़ने लगा, राम बिगेन टू रीड। राम रोने लगा, राम बिगेन टू वीप। राम हंसने लगा, राम बिगेन टू लाफ। राम संदेह करने लगा, राम बिगेन टू डाउट। दोस्तों, अब हम ऐसे वाक्यों को फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल में बोलना सीखेंगे, जैसे कि मैं गाने लगूंगा, मैं पढ़ने लगूंगा, मैं रोने लगूंगा, मैं हंसने लगूंगा, मैं संदेह करने लगूंगा। दोस्तों, फ्यूचर टेंस में यानी कि भविष्य काल में एक बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि इसमें सब्जेक्ट चाहे जो कुछ भी हो उसके साथ हमेशा बिगिन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं गाने लगूंगा का इंग्लिश होगा सब्जेक्ट आई है तो आई के अनुसार सेल का प्रयोग होगा और उसके साथ बिगिन का प्रयोग करेंगे। तो मैं गाने लगूंगा का इंग्लिश होगा आई शैल बिगिन टू सिंग।
मैं पढ़ने लगूंगा, आई शैल बिगिन टू रीड। मैं रोने लगूंगा, आई शैल बिगिन टू वीप। मैं हंसने लगूंगा, आई शैल बिगिन टू लाफ। मैं संदेह करने लगूंगा, आई शैल बिगिन टू डाउट। दोस्तों, अब सब्जेक्ट मैं की जगह वह को लेते हैं तो हिंदी में वाक्य होगा, वह गाने लगेगा, वह पढ़ने लगेगा, वह रोने लगेगा, वह हंसने लगेगा, वह संदेह करने लगेगा। तो दोस्तों इंग्लिश होगा, वह गाने लगेगा, ही विल बिगिन टू सिंग। वह पढ़ने लगेगा, ही विल बिगिन टू रीड। वह रोने लगेगा, ही विल बिगिन टू वीप। वह हंसने लगेगा, ही विल बिगिन टू लाफ। वह संदेह करने लगेगा, ही विल बिगिन टू डाउट। तो दोस्तों आज आप लोगों ने सीखा कि मैं गाने लगता हूँ, मैं गाने लगा, मैं गाने लगूंगा को इंग्लिश में किस प्रकार से बोला जाता है। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए।